Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum. In the series of my lectures, we have started the law of contract, and this is the lecture number 7. And in the lecture number 7, we will study inshallah the chapter number 2 of the Contract Act. Chapter number 1 we have completed along with the definitions from section from lecture 1 to 9. Those who have not yet seen those lectures can go to those lectures. Those lectures are also provided in on my channel on the same playlist. Let's start our lecture number 7 and section number 10. Section number 10, chapter 2 says of contracts, voidable contracts and void agreements. That is Urdu pronounced as बाब 2 काबिल फस्ख मुआहदात और कल-अदम मामलात से मुतल्लिक. ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल, काबिल फस्ख, जिनको के फसख किया जा सकता हो, जिनको के वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता हो, और इसके साथ साथ एंड वॉइड एग्रीमेंट और कलअदम यानी कि ख़त्म शुदा, बातिल शुदा, जिनको रोक दिया हो मामलात के मुतालिक. तो आइए सेक्शन का मुतालिया करते हैं कि सेक्शन क्या कहता है. सेक्शन नंबर 10, दैट व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिनको के कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जा सकता है. ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. Nothing herein contained shall affect any law in force in Pakistan and not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or the presence of witnesses or any law relating to the registration of document. तो एक चंद चीज़ें आपको बताई गई. आइए इनका उर्दू में मुतालिया करते हैं. कौन से मामलात मुआहदात हो सकते हैं. एग्रीमेंट मामलात और कॉन्ट्रैक्ट्स मुआहदात. वो तमाम मामलात मुआहदात हैं जिन्हें मुआहदात के काबिल फरीक़ैन ने आज़ादाना मंशा से तश्कील दिया हो. आज़ादाना मंशा हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू फॉर द वर्ड ऑफ द फ्री कंसेंट. डोंट वरी अबाउट द फ्री कंसेंट, वी विल रीड एंड स्टडी इन डिटेल अंडर द लाइट ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अबाउट द फ्री कंसेंट. तो फ्री कंसेंट पे अभी हम बात नहीं करेंगे, आगे फ्री कंसेंट डिटेल से आ रहा है. बराए जायज़ बदल हमरा जायज़ मकसद और जो कानूनी तौर पर सरीहन कलदम करार न दिया गया हो. कानून हाजा का कोई अम्र कानून रजिस्ट्री दस्तावेज़ात फॉर दोज डॉक्यूमेंटेशन हु नीड्स टू बी रजिस्टर्ड. तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक डिटेल्ड जो फहरिस्त है, लिस्ट है, दी गई है कि विच डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी रजिस्टर्ड. या किसी और पाकिस्तानी कानून पर असरअंदाज न होगा जिसके ज़रिए किसी मुआहदे से मुतालिक ये हुक्म हो कि बज़रिए तहरीर या गवाहों के रूबरू अमल में आए. There are certain agreements which needs the presence of the witnesses. कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पर के गवाहों की मौजूदगी ज़रूरी होती है. तो जहाँ पर ज़रूरी होगी गवाहों की मौजूदगी, वहाँ पर गवाहों का आना लाजम होगा. जहाँ पर गवाहों की मौजूदगी ज़रूरी नहीं होगी, वहाँ पर गवाह ज़रूरी नहीं है. इसी तरह रजिस्ट्रेशन का भी मामला है कि जिन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन एक्ट ने ज़रूरी करार दे दी, उनको तो रजिस्टर्ड करवाना है. जिनको नहीं करार दिया तो उनको रजिस्टर्ड नहीं करवाना. तो यहाँ आप देखिए तो हमें 2-3 बातें बताई गई कि वो तमाम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज से बनाए गए हों. फ्री कंसेंट आगे डिटेल से बयान है.
और इसके साथ में कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज पे भी बात की गई है। अब विच पार्टी इज कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन सा फरीक है या फरीकैन है जो कि आज़ादाना तौर पर किसी मुआहदे में दाखिल हो सकते हैं। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज भी अलहदा से डिटेल से बयान की गई हैं। और इसके बाद आगे कहा गया कि ऐसे तमाम मामला जिनको कि कानूनी तौर पर मना न किया गया हो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से या बिजनेस बनाने से, उनके ऊपर बात की जा सकती है। और इसके बाद फिर आगे ये कहा गया है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन या उसके ऊपर विटनेसेस की ज़रूरत है तो ऐसा किया जाएगा, ज़रूरत नहीं है तो ऐसा नहीं किया जाएगा, और फिर एक मामला जो है वो मुआहदे तक तकमील पा जाएगा। सेक्शन 11, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे जी कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज की बात, जैसे मैंने ऊपर कहा था कि सेक्शन 10 में एक रेफरेंस दिया गया है और 11 में उसके ऊपर बात की गई है कि कौन मुआहदा करने की अहलियत रखते हैं। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर शख्स, मतलब ये हुआ कि दुनिया में मौजूद हर शख्स मुआहदा करने की अहलियत रखता है। अच्छा आगे देखते हैं। टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी। हाँ, पहले तो कह दिया कि हर शख्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन फिर आगे डिटेल में बताया कि नहीं, हर शख्स में से सिर्फ वही शख्स हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो कि बलूगत की उम्र को पहुंच चुका हो। और ये बलूगत इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस वाली नहीं है, मोहम्मदन लॉ वाली नहीं है, बल्कि लीगल जो एक एज ऑफ मेजॉरिटी है वो अलहदा से है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। ये एक दूसरी शर्त लगा दी। पहले कहा गया था कि हर शख्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन हर शख्स में से उसको निकाल दिया जो एज ऑफ मेजॉरिटी को अभी नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद उन लोगों को भी निकाल दिया गया जो कि ऑफ साउंड माइंड नहीं है, सही दिमाग नहीं है। एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। और उसको हर उस कानून ने जिसका वो मानने वाला है, जहाँ का वो रहने वाला है, जिस सिटीजनशिप के जो हुकूक उसके ऊपर लागू होते हैं, नाफिज हैं, उनका वो मानने वाला है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना नहीं किया। तो मतलब दुनिया में हर शख्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पाकिस्तान में ये लॉ चूँकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में तकरीबन एक ही तरह से इस्तेमाल होता है विद सर्टेन अमेंडमेंट्स according to the needs and customs of the country and according to the religion of the country, लेकिन बहरहाल ज़्यादातर कानून एक ही जैसा है। तो इन तमाम जगहों पर तमाम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मगर जो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंच चुके हों, जिनको के अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का कोई इशू ना हो, और साथ ही साथ इन लोगों को किसी लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई न कर दिया गया हो। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हर वो शख्स मुआहदा करने का अहल है जो कानून के मुताबिक जिसका वो ताबे है, बालिग हो और जी होश हो, और किसी ऐसे कानून के तहत जिसका वो ताबे हो, काबिल मुआहदा से खारिज करार न दिया गया हो। तो वही तीन बातें आपको बताई गई। एज ऑफ मेजॉरिटी के हवाले से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी कि पाकिस्तान में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, किसी जुडिशल प्रोसीडिंग को फेस करने के लिए, किसी भी किस्म की जो लीगल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है और कहाँ बताई गई है, दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। सो सी द लिंक फॉर द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा सेक्शन नंबर जो 12 है, सेक्शन नंबर 12 बयान करता है कि व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। पीछे आपको बताई गई तीन बातें सेक्शन 11 में, जिनमें कि एक थी मेजॉरिटी ऑफ एज, दूसरी थी साउंडनेस ऑफ माइंड, और तीसरी थी डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द लॉ। तो साउंडनेस ऑफ माइंड को डिटेल से बयान करता है सेक्शन 12। आइए सेक्शन 12 का मुतालिया करते हैं। What is a sound mind for the purposes of contracting? A person is said to be of sound mind for the purposes of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment
as to its effect upon his interest. A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may make a contract when he is of sound mind. A person who is usually of sound mind but occasionally of uh, unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind. उम्मीद है आपको इस फिक्रे की समझ तो आ गई होगी, लेकिन इसका उर्दू मुतालिया भी कर लेते हैं। हर वो शख्स मुआहदा करने के मुतालिक के मकासद के लिए सहीउल अकल मतलब जो जिसका दिमाग ठीक हो, जो पागल ना हो, फातरुल अकल ना हो, समझा जाएगा अगर बवक्त मुआहदा द टाइम व्हेन ही इज मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब इसमें थीम समझने वाली बात है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट शुड ही नो। उसे समझ की सलाहियत रखता हो और अपने मफाद पर उसके असरात की अकली तमीज़ कर सकता हो। द पर्सन शुड मस्ट नो दैट in the contract which I am making can be result in so and so। जो मैं मुआहदा कर रहा हूँ इसका नतीजा क्या आएगा, और आया वो नतीजा मेरे माली या जिस्मानी फ़ायदे की सूरत में होगा या नुकसान की सूरत में होगा। तो अगर ये शख्स उस नतीजे को समझ सकता है, मीनिंग देयर बाय कि ही इज़ अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। आगे फिर डिटेल बताई गई है कि कब वो साउंड माइंड होगा और कब साउंड माइंड नहीं होगा। हर वो शख्स जो अक्सर फातिरुल अकल रहता है मगर कभी कभी सहीउल अकल भी हो जाता है, सहीउल अकल हालत में मुआहदा कर सकता है। कुछ लोग होते हैं ल्यूनेटिक इंटरवल्स में, और मतलब कुछ अरसा पागल रहते हैं, कुछ अरसा ठीक रहते हैं। तो जिन दिनों में वो ठीक हो और उन दिनों में अगर कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसिडर किया जाएगा। वो शख्स जो अक्सर सहीउल अकल रहता हो मगर कभी कभी फातिरुल अकल हो जाए, फातिरुल अकल हालत में मुआहदा नहीं कर सकता। और अगर कोई शख्स ज़्यादातर दुरुस्त दिमाग से रहता हो, कभी कभी पागलपन के दौरे पड़े, तो जिन दिनों में वो पागल होगा उन दिनों में मुआहदा करेगा तो उस मुआहदे को दुरुस्त तसव्वुर नहीं किया जाएगा। इसके बाद फ्री कॉन्सेंट है। फ्री कॉन्सेंट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 में डिफ़ाइन किया जाएगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखें। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।